नाग और यमराज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एकमात्र संतान थी, एक बेटा जो बहुत ही संस्कारी और धार्मिक था। जब उसका बेटा 16 साल का हुआ तो अचानक उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी एक नाग सर्प प्रकट हुआ और यमराज से विनती करने लगा। नाग ने यमराज से कहा, हे यमराज, यह बालक बहुत ही अच्छा और धर्मप्रिय है। इसकी उम्र अभी और होनी चाहिए। यमराज ने उत्तर दिया, प्रत्येक प्राणी की आयु पहले से तय होती है, मैं इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। नाग ने कहा, लेकिन क्या कोई उपाय नहीं जिससे इस बालक की आयु बढ़ सके? यमराज ने कहा, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस बालक के लिए प्रार्थना करे और पुण्य करे तो उसकी आयु बढ़ सकती है। नाग ने निर्णय लिया कि वह स्वयं भगवान शिव की घोर तपस्या करेगा। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे नाग, तुमने इतनी कठोर तपस्या क्यों की? नाग ने विनती की, भगवान, मैं उस बालक की आयु बढ़ाना चाहता हूँ, कृपया मुझे यह वरदान दे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, उस बालक की उम्र 100 वर्ष हो जाएगी। नाग के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बालक की आयु 100 वर्ष कर दी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब यमराज को यह पता चला कि भगवान शिव ने नाग की तपस्या के कारण बालक को दीर्घायु का वरदान दिया है, तो वे स्वयं उस बालक से मिलने के लिए पृथ्वी पर आए। यमराज ने बालक से पूछा, वत्स, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी सीख है जो तुमने इस घटना से प्राप्त की हो? बालक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे यमराज, मैंने यह सीखा कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा, लेकिन याद रखो, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है। अतः सदैव अच्छे कर्म करते रहना और जीवन को सार्थक बनाना। बालक ने श्रद्धा से यमराज को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलेगा। बालक की रक्षा करने वाले नाग ने भी आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आयु तो बढ़ गई, लेकिन यह तभी सार्थक होगी जब तुम इसे अच्छे कार्यों में लगाओगे। लोगों की सेवा करो, सत्य का पालन करो और दूसरों के लिए भी कल्याण की भावना रखो। बालक ने नाग के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वचन दिया कि वह अपनी लंबी आयु का उपयोग धर्म और परोपकार के लिए करेगा। यमराज और नाग के आशीर्वाद के बाद वह बालक और भी अधिक धार्मिक और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सत्य, धर्म और दान पुण्य में लगा दिया। उसकी बुद्धिमानी और दयालुता के कारण पूरे राज्य में उसकी प्रसिद्धि फैल गई। कुछ वर्षों बाद राजा को जब इस बालक की महानता के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य का प्रमुख सलाहकार बना लिया। बालक ने अपनी नीतियों से राज्य में न्याय, शांति और खुशहाली ला दी। वह गरीबों की मदद करता, जरूरतमंदों को भोजन और शिक्षा उपलब्ध कराता और सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। एक दिन राज्य में एक संकट आया, अकाल और सूखा पड़ गया। लोग भूख से तड़पने लगे। बालक ने अपना संपूर्ण धन दान कर दिया, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि अकेले उसका प्रयास पर्याप्त नहीं था। तब उसने फिर से भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाया है। बताओ, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? बालक ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इस राज्य में कभी भी कोई भूखा न रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, आज से यह भूमि हमेशा उपजाऊ रहेगी और यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ेगा। इस आशीर्वाद के बाद वह बालक और भी पूजनीय बन गया।
लोग उसे देवतुल्य मानने लगे। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो स्वयं यमराज उसे लेने आए, लेकिन उन्होंने कहा, तुमने अपने जीवन को इतने महान कार्यों में लगाया कि अब तुम केवल शरीर छोड़ोगे, तुम्हारा नाम और कर्म युगों युगों तक जीवित रहेंगे। और इसी कारण उस बालक की कहानियां लोक कथाओं में अमर हो गईं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम, तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलने से असंभव भी संभव हो सकता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि ईश्वर भक्तों की सच्ची भक्ति और दूसरों की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले की स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। निस्वार्थ प्रेम और तपस्या में असीम शक्ति होती है। मृत्यु अटल है, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अमर हो सकते हैं। लंबी आयु का कोई अर्थ नहीं यदि हम उसे अच्छे कार्यों में न लगाएं। इस प्रकार नाग, यमराज और भगवान शिव के आशीर्वाद से बालक ने एक आदर्श जीवन जिया और अपनी दीर्घायु का सदुपयोग किया। सच्चे कर्म करने वालों की हमेशा रक्षा होती है। जो दूसरों के भले के लिए जीता है वह कभी नहीं मरता। सच्ची भक्ति और सेवा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। परहित में किया गया तप सबसे बड़ा तप होता है। इस प्रकार एक साधारण बालक अपनी सच्चाई, परोपकार और भक्ति से महान बन गया और उसकी कहानी युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही।